ओम शांति। आज 22 दिसंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही तो सद्गति होती है। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ब्राह्मण कुल में बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही होना अर्थात ख्याल रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं, अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। मीठे बाबा का आज भी वही गीत है कि तूने रात गवाई सो के दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी दिया बनाए, रे मानव कौड़ी दिया बनाए। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, यह गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो वह सब अनकरेक्ट ही सुनते हो, अर्थात झूठ। बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, बच्चे जो सम्मुख हैं उन्हों को ही कहेंगे ना। तुमको अभी मालूम पड़ा है कि वह भक्ति मार्ग है। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, गंगा स्नान भी करते आए। पूछो यह कुंभ का मेला कब से लगता आया, कहेंगे यह तो अनादि। कब से करते आए यह भी बता नहीं सकते। तो उनको यह पता ही नहीं कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं कि कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, यह एक गीता में ही है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, तो कहाँ है? एक गीता में ही लिखा है। अब बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों का दिन और रात बेहद की, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, तो ज़रूर इक्वल चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प से भक्ति मार्ग तो शुरू हुआ है ना, यह किसी को पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना था? पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना था। कब बना था? हम भाई बहनों में भी कईयों को मालूम है कि नहीं है। अभी से 2500 वर्ष पहले सोमनाथ का मंदिर बना था, जब राजा विक्रमादित्य विक्रम करने पर उतर आए और सारे सतयुगी महल गिर गए। तब वो भगवान को ढूंढने लगे और अपनी गलतियों को ढूंढने लगे। तो फिर भगवान के साक्षात्कार से, शिव बाबा के साक्षात्कार से ही वह सोमवार के दिन उस सोमनाथ के मंदिर की स्थापना हुई थी। तो अभी भी कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, इसीलिए रखते हैं। तो अव्यभिचारी सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले सोमनाथ का ही मंदिर बना। तो बाबा ने कहा अव्यभिचारी भक्ति के लिए, माना एक ही की भक्ति करने के लिए बनाया गया सोमनाथ का मंदिर, ताकि जो पाप कर्म हुए उनको थोड़े समय बचाया जा सके उनसे। तो तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो ना सके। कहते हैं ना, 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। कितने? 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो और धर्म वाले जो आते हैं वह सब बीच बीच के बाई प्लाट हैं। तो अभी तो उन्हों की भी अंत है, तमो प्रधान है ना। कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरे हैं तमो प्रधान, कितनी वैरायटी है उनकी। तो वैरायटी आते गए, बाबा ने कहा दूसरे वैरायटी जो है आते चले गए। इस समय वैरायटी माना कई तरह के आते चले गए धर्म, एक के बाद एक। भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो धर्म ही धर्म आने लगे। तो ज्ञान से होता है दिन और सुख, भक्ति से होती है रात और दुख। तो जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है।
वह कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, यह भी किसी को पता नहीं है। जब शिव परमात्मा धरती पर आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, अवतरण होता है उनका, तब से शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु मनुष्य को पता ही नहीं। तो अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं, शिव जयंती शिवरात्रि एक ही बात है। तो अभी बाबा क्या समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब कब तक चलता है, कब मिलता है ज्ञान, और कब तक चलता है। आधा कल्प से भक्ति मार्ग चलता ही आया। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी नहीं होते, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। सतयुग त्रेता में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुख ही नहीं है, सोने हीरे की खानियाँ भरी पड़ी है, मनुष्य के विचार सुंदर हैं, भावना सुंदर है, आदतें अच्छी हैं, पवित्रता से भरमार है संसार। वहाँ पे क्या ज़रूरत है कि भक्ति करेंगे। इसलिए भक्ति की ज़रूरत कब पड़ती है, जब पाप में डूबते हैं, गलत काम करते हैं, त्राही त्राही होने लगते, तो भगवान को ढूंढते, भगवान को ढूंढते, तो फिर भक्ति शुरू करते हैं। भगवान का साक्षात्कार हुआ, अब भक्ति शुरू हुई। तो अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसी को भगवान मिलता ही नहीं। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वह फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने, बताओ कब आएंगे अगर वही भगवान है तो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में भगवान आज गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। एक तरफ देखो पुकारते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर गंगा स्नान भी करने जाते। निश्चय तो कहीं पर भी नहीं बैठता, कभी इधर भागते कभी उधर भागते। अब पतित पावन परमात्मा कौन है, तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस ज्ञान को कि अभी हम योग बल से सदगति को पाते हैं। बाबा कहते हैं ना, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, पतित पावन बाप आते किस लिए हैं, हमारे विकर्म विनाश करने। तो याद से विकर्म विनाश होना है तो क्यों नहीं याद करना चाहिए। कहते हैं, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें ऐसे ही कहा था कि ये बच्चे, देह सहित देह के सारे संबंधों से बुद्धि तोड़, अर्थात सारे भक्ति के धर्म जो लिए हुए हो ना, उनसे बुद्धि को हटाकर मुझ एक को याद करो। यह गीता के महावाक्य है। परंतु गीता मैंने कब सुनाई, अभी संगम युग में बाबा ने गीता सुनाई। लेकिन बाबा कहते कब सुनाई थी, तो किसी के पास जवाब नहीं होता। यह किसी को मालूम नहीं है। मैं ही बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले तुमको गीता सुनाई थी। इसी समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तो इसी समय 5000 वर्ष पहले भी यही स्थिति थी मनुष्यों की। तो तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। बाबा तो अंत में ही आएगा ना। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह राजयोग है तो हम प्रजा क्यों बने, जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी तो क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, यह बाबा तो देखो कितना बूढ़ा था, फिर भी सबसे उच्च पढ़ते रहते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं कि जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए ना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो जितना हो सके, बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य। जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है, यह आँखों से देखा जाता है, यह बुद्धि से जानते हो। बाबा कहते हैं कि बहुतों को साक्षात्कार भी होता है, बरोबर वैकुंठ पैराडाइज हेवन भी कहते हैं ना। तो जरूर कब था, कभी तो था ना, अभी नहीं है लेकिन कभी था, तभी तो साक्षात्कार हो रहा है ना, तभी दिखाई दे रहा है ध्यान में जाते हुए। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली मुख्य बात यह है, शिव भगवान आज कृष्ण तो भगवान हो ही नहीं सकता है, वह तो पूरे 84 जन्म लेने वाला मनुष्य है। भगवान तो जन्म मरण में आ भी ना सके, यह तो बड़ा साफ साफ है। कृष्ण का वह रूप सतयुग में जो था
वह तो फिर हो ना सके। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप सब बदल जाता है। इस समय वह आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो ही नहीं सकता। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता है। कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। वैसे भी वो देहधारी कभी कोई भगवान नहीं होता है। देवी देवता बन सकते भगवान का ज्ञान लेकर। ध्यान रहे, शिव परमात्मा ही केवल अशरीरी और सदा सदा पवित्र है, और सदा पवित्र है तो इसीलिए वही भगवान है। बाकी कोई भगवान नहीं होते हैं, सब देवी देवताएं हैं जिन्हों की अच्छाइयों के कारण उनकी यादगार को पूजा जाता है। तो आते भी जरूर हैं, शिव जयंती भी है, जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा फिर विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर महाभारत की लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर भी बाबा हमको वापस ले जाएंगे। बाबा थोड़े समय के बाद हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को उच्च बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होता है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं, बहुत प्रजा बनाते हैं, तो खुद जरूर राजा बनेंगे। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं देखो पवित्र बनती हैं तो पति बनने नहीं देंगे तो झगड़ा चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं, फिर उनको तो कोई कुछ भी नहीं कहता कि पत्नी को क्यों छोड़ा। तो कहते हैं अपनी रचना को छोड़कर जो भाग जाते हो, कोई पूछे उनसे क्यों भाग जाते हो। बच्चों का ढेर लगाकर खुद भाग जाते हैं सन्यासी बनकर। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता उनको। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए थोड़ी कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए। इसमें मना क्यों होनी चाहिए? अगर कोई बनना चाहता है पवित्र तो क्यों मना ही करते हैं? क्या बुरा किया उसने पवित्र बनकर? परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवान वाच है, तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए, जो फिर याद पड़ती रहे, बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाती रहे। इसीलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते। यहाँ तो देखो बेहद का सन्यास चाहिए, यह तो कब्रिस्तान है, हमको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले चलने वाला है। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बड़े ते बड़े ठहरे, तो उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तब ही उच्च पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का औना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। हम बाबा से वर्षा पाने लायक बने हैं, बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वह ठुकराएंगे कैसे? बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं ना हम तो महारानी बनेंगे, तो ऐसी चलन भी तो हो ना। महारानी बनने की तमन्ना रखी है तो उतना बन के दिखाना चाहिए, चरित्र भी उतना अच्छा चाहिए। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वह क्या पद पाएंगे? हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। सीधा सीधा बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ नहीं तो क्या पद पाएंगे? कोई बीमार पड़ जाते हैं, फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग, पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं ना अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। यह औना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया तो उच्च पद भी कैसे पाएंगे? फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तो महाराज झाड़ छोटा है, ये तब की बात है, लेकिन अभी सर्विस भी काफ़ी बढ़ रही है। बाकी जिन्होंने अभी तक सर्विस नहीं बढ़ाई है वो सर्विस बढ़ा लें। सकाश की सेवा भी बहुत बड़ी सर्विस है। जिनके पास कोई सर्विस नहीं है वो योग लगाकर सकाश दे करके बाबा की सेवाओं में साथ दे सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं।
बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे तो गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना, दूर करना, बाबा से मुख मोड़ देना। चलते चलते देखो ग्रहचारी जब उतरती है ना, तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे, तो कहाँ न कहाँ फिर माया क्या करती है, गफलत कराती है, कैसे कैसे विचार लाएगी, फिर सेवा करने नहीं देगी, श्रीमत पर चलना भी छोड़ देंगे। फिर कभी स्मृति आती है तो श्रीमत पर चलते हैं। तो इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय। यह देखो देवताएं राम संप्रदाय हैं, तो रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है देखो। अब बाबा सबको पुरुषार्थ कराते, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर ही नहीं चले। बाबा तो रोज़ समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, बच्चे गफलत मत करो, लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे हैं तो अपना ही बुरा कर रहे हैं। तो सर्विस करने वालों को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाने सेकंड ग्रेड सर्विस करने वाले हैं। तो फ़र्क तो होता है ना फर्स्ट सेकंड में। बाबा बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं अज्ञानी पिता जो होते हैं। यहाँ तो देखो बेहद का बाप है, सर्व संसार का पिता है, कितना प्यार से समझाते हैं। अपनी उन्नति करो बच्चे, अपनी उन्नति करो, जैसा हो सके पुरुषार्थ तो करो ना। बाबा को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर बच्चों से मिला हूँ। देखो मुझे अपने बच्चों से मिलने की कितनी खुशी रहती है। राजयोग भी सिखला रहा हूँ। 5000 वर्ष मेरे से इतना दूर रहे आप सब, और अब मैं आया हूँ। शुरू में सतयुग में उतरे, फिर देखो अब 5000 वर्ष के बाद फिर मुलाकात हो रही है बाबा के साथ। गीत है ना, तुम भी वही हम भी वही हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी वही हो और मैं भी वही हूँ। इन बातों को और कोई नहीं जानता है ना समझता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा शुक्रिया, लाखों शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। दूसरा है तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। अगर कुछ पाना है तो सब कुछ सेवा पे लगाना है। वरदान है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द का कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक ही चलते रहेंगे। तो यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। सब नोट करेंगे, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मीठे प्यारे बाबा का लाख लाख शुक्रिया। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।